हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो देखिए, हमने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, लीनियर डिस्टेंस हमने पढ़ा। अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल जितना एंगल कवर करता है उसको हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है पी पॉइंट पर और वो मूव करके पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर गया है। तो यहाँ पर उसने भाई कुछ एंगल ट्रेस किया है, वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर मूव करके गया है। तो यहाँ पर माना उसने थीटा एंगल ट्रेस किया है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को ही हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको पता है एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो यहाँ पर ये जो पी क्यू है ये हमारी आर्क हो गई। सो थीटा दैट इज द एंगल इज इक्वल्स टू आर्क पी क्यू एंड रेडियस इज आर। इस सर्कल की रेडियस हो गई आर्क, इसकी आर्क हो गई पी क्यू और इसका एंगल हो गया थीटा। फिर ये जो डिस्टेंस है आर की, इसको अगर मैं एस कंसिडर कर लूँ देन थीटा इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। सो सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, बेसिकली एक कोई भी पार्टिकल जो कि सर्कल के अलोंग चल रहा है, घूम रहा है, तो वो कितना एंगल कवर करता है, ठीक है, उसी को हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे जब ये पार्टिकल पी से घूम के जाएगा और वापस घूमते घूमते वापस फिर पॉइंट पी पर आ जाएगा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अगर वो 2 चक्कर पूरा कर लेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई। इस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालते हैं। इसके बाद देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से देते हैं। सो राइट हैंड रूल से देखिए किस तरह से हम इसकी डायरेक्शन देंगे। तो यहां पर देखिए, अगर कोई पार्टिकल है हमारे पास जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब वो इस तरह से यहाँ पर मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज का केस है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन का केस है। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं तो हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा कि हम हमारी जो फिंगर्स है उनको इस तरह से कर्ल करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर मैं मेरी जो फिंगर है उसको कर्ल करूंगा उसके मोशन की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन दैट केस मेरा जो थंब है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो ये जो थंब है ये मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ये वेक्टर जो है एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि इससे आर पार होगा यहाँ पर, और ये वेक्टर डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। सिमिलरली अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में मेरी जो उंगलियां है वो ऐसे कर्ल नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल कैसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, तो उंगलियां इस तरह से कर्ल होंगी। तो इस केस में यहाँ पर जो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। तो इधर जो वेक्टर है मेरा, ये वाला जो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। इट इज ए एक्सियल वेक्टर। तो हमने बताया था एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये देखिए, ये रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है ये वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, कि ये पार्टिकल अपने एक्सिस पर इस तरह से घूम रहा है या फिर इस तरह से घूम रहा है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स बोलते थे। बाकी जो पीछे हमने पढ़े डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वो जितने भी वेक्टर्स है वो हमारे पोलर वेक्टर्स है, ठीक है, और ये एक्सियल वेक्टर है। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, देन SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो थीटा है, उसकी SI यूनिट है रेडियन। इसको हम रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। थीटा को यहाँ पर हम रेडियन के अंदर मेजर करेंगे, डिग्री के अंदर मेजर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, हालांकि इसकी यूनिट होती है SI यूनिट होती है रेडियन, लेकिन इट इज नॉट ए डायमेंशनल क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती यहाँ पर। एंड इट इज ए एक्सियल वेक्टर।
अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर. सो एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगुलर वेलोसिटी. तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है. तो यहाँ पर पहले हमने बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि सर्कल के अलोंग घूम रहा है, वो किसी एक पोजीशन से सपोज P से Q की तरफ जाता है, तो ये कुछ एंगल ट्रेस करता है और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जैसे यहाँ पर थीटा एंगल ट्रेस कर रहा है, तो थीटा को हमने बोला यहाँ पर जो आर्क है PQ डिवाइडेड बाय रेडियस, इस सर्कल की जो रेडियस है, ये थी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये जो एंगल है ये टाइम के साथ कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस रेट के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, जिस टाइम रेट के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है किसी पार्टिकल का, उसी को हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओमेगा, और इसको हम इस ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि W जैसा दिखाई देता है. तो सिंपली अगर इसका फॉर्मूला की हम बात करें तो वो हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, कि जिस रेट के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है. सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टी. फिर यहां पर अगर हम बात करें, इफ डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, सॉरी इन टाइम डेल टी, कि यहां पर डेल थीटा एंगल कवर किया गया है बहुत ही कम टाइम में, डेल टी टाइम में. ठीक है, सो अगर डेल थीटा एंगल कवर किया गया है डेल टी टाइम में, इन दैट केस जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ओमेगा, इसके ऊपर बार मैंने यहां पर लगाया है, ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी. एंड ओमेगा बार इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. और व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो, अगर डेल टी जो है ये जीरो के बहुत ही नजदीक हो जाए, तो मतलब जो टाइम है वो जीरो के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ये जो एंगल कवर करेगा वो बहुत स्मॉल एंगल हो जाएगा. इन दैट केस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. सो इफ लिमिट, हमने यहाँ पर लिमिट लगा दिया दैट डेल टी टेंड्स टू जीरो, की जो टाइम है वो जीरो तो नहीं लेकिन जीरो के बहुत नजदीक है. इन दैट केस जो ये जो हमारी क्वांटिटी है ये बहुत स्मॉल हो जाएगी. और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कैलकुलस की फॉर्म में डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी. ये सिमिलर केस है जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी के केस में. तो वेलोसिटी थी हमारी डिस्प्लेसमेंट डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, ये फॉर्मूला था हमारा एवरेज वेलोसिटी का. फिर वहीं पर अगर हम एक लिमिटेशन ले लेते थे दैट डेल टी टेंड्स टू जीरो, की जो हमारा टाइम है वो जीरो के काफी नजदीक है. इन दैट केस हम जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है उसको लिख देते थे डी एस डिवाइडेड बाय डी टी, और सिंपल इसका एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला मिल जाता था. सिमिलर केस में अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी पता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पता है, और वहां पर अगर मैं लिमिट लगा देता हूं कि टाइम जो है वो जीरो के काफी नजदीक है, इन दैट केस जो हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वही जो है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज्यादा छोटा यहाँ पर हो जाएगा. तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल जाता है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, और वी कैन से द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट हम बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डेल थीटा विच इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हम जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देते हैं, सिमिलरली उसी तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है.
तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उस केस में जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी, तो यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, हमारी उंगलियां जो है वो कर्ल हो रही हैं इस डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो जो एक्सियल वेक्टर है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ हो जाएगी, आगे की तरफ। ठीक है, तो ये एक्सियल वेक्टर हो गया और ये डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। फिर वहीं अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें तो हमारी जो फिंगर्स है वो कर्ल होंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे फिंगर्स को, तो जो थंब है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा इनवर्ड, तो मतलब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। सिमिलरली जो ओमेगा है, ओमेगा की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पर ओमेगा की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सेम होती है। उसी तरह से जिस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं, सेम हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, एक बात और देखिए यहाँ पर कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अपवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, और इस केस में इट इज टेकन एज पॉजिटिव। फिजिक्स में क्या है, जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं। सो अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो ओमेगा है वो ऊपर की तरफ होगा और ओमेगा को हम यहाँ पर पॉजिटिव काउंट करेंगे। वहीं अगर कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारी जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती थी, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। जो एसआई यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की वो होती है रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर जो थीटा है एंगल की यूनिट हो गई रेडियन, और टाइम की यूनिट हो जाती है सेकंड, सो रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये एसआई यूनिट यहाँ पर हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L0 T1। भाई यहाँ पर ओमेगा इज थीटा डिवाइडेड बाय टी, तो थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है टी, सो ये हो जाएगा m0 L0 T-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन के केस में क्या होगा कि भाई कोई पार्टिकल जब एक सर्कल के राउंड घूमेगा तो एक रिवोल्यूशन करने में उसको कुछ समय भी लगेगा। तो एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में एक पार्टिकल को जितना टाइम लगता है इसको हम बोल देते हैं उसका टाइम पीरियड। ठीक है भाई, कोई पार्टिकल जब सर्कल के अलोंग घूमेगा तो वो कुछ एंगल कवर करेगा, और इस तरह से वो एंगल कवर करेगा और उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और इस तरह से जब वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो इस प्रोसेस में उसको जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इट इज द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ। तो अपने सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय पार्टिकल लेगा दैट इज कॉल्ड इट्स इट्स टाइम पीरियड is called time period of revolution. It is denoted by capital letter T, इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, एंड इट्स SI यूनिट है सेकेंड। टाइम है, टाइम की SI यूनिट यहाँ पर क्या होती है, सेकेंड। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अपोजिट टर्म ऑफ टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वो एक सेकेंड में जितने चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। भाई सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि एक सेकेंड में इस सर्कल के 3 चक्कर लगा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू लेटर से, इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू, एंड यू इसको बोलते हैं न्यू, और ये थोड़ा सा स्टाइलिश वी टाइप है, इसको हम न्यू बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो उस एक पार्टिकल जो कि एक सेकंड में यहाँ पर 3 चक्कर लगा देता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3। एक पार्टिकल जो कि एक सेकंड में यहाँ पर 5 चक्कर लगा देता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने चक्कर यहाँ पर लगाएगा
वो हो जाएगी किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू, इसको हम न्यू लेटर से डिनोट करते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन सेकंड इनवर्स, इसको सेकंड इनवर्स में मेजर करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि भाई अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पर न्यू रिवोल्यूशन में 1 सेकंड का समय ले रहा है, ठीक है, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट न्यू रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। भाई न्यू रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। फिर हम बात करें टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय न्यू, न्यू इधर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर न्यू रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 1 सेकेंड का समय लग रहा है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगेगा, 1 बाय न्यू। तो मतलब ये जो है हमारे पास टाइम आ गया, सो टाइम इज 1 बाय न्यू, या फिर हम यहां से कह सकते हैं दैट न्यू इक्वल्स टू 1 बाय टी, न्यू इक्वल्स टू 1 बाय टी। न्यू हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी, टी हो गया टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में यहाँ पर सीधा रिलेशन हो गया दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसलिए यहाँ पर टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, सो 1 अपॉन सेकेंड, और सेकेंड इनवर्स जो है वो यूनिट हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी की। सो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स, बिकॉज टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसके अलावा एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट यहाँ पर होती है हर्ट्स, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है। हर्ट्स जो है वो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, एसआई यूनिट इज हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट यहाँ पर हो गई हर्ट्स, एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सिमिलरली आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता सकते हो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगर हम बात करें दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो इनके बीच में भी हम जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। सो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट ए पार्टिकल कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन टाइम पीरियड टी, एक पार्टिकल है जो कि एक रिवोल्यूशन टी टाइम में कंप्लीट कर लेता है। मतलब इस तरह से एक पार्टिकल जो है यहां से जाता है और इधर घूम के वापस आ जाता है, तो उसका एक रिवोल्यूशन हो गया, और इसमें उसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा यहाँ पर, ठीक है, उसको यहाँ पर टी टाइम लगता है। अब देखिए जब उसको टी टाइम लगेगा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। जब वो यहाँ से चलेगा तो भाई वो एंगल कवर करता चलेगा, यहाँ पर थीटा एंगल हो गया, जब वो इससे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो एंगल उसका हो जाएगा 180 डिग्री। जब वो यहाँ पर आ जाएगा उसका एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, और जब वापस घूमकर यहाँ पर आ जाएगा तो उसका टोटल एंगल जो कवर करेगा वो हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। सो 360 डिग्री, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन, या हम बोल सकते हैं इसको 2 पाई रेडियन। सो इन दैट केस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, थीटा इज 2 पाई। पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, भाई सिंपल बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा, ये 180 तो यहाँ पर हो गया, जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 180 इधर हो गया, और 180 ही नीचे की तरफ हो जाएगा जब वो इधर से इधर आएगा, तो टोटल यहाँ पर इसको लगेगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, ये पाई हो गया, 180 ये हो गया, और पाई ये हो गया। सो 360 डिग्री, मतलब यहाँ पर उसको 2 पाई रेडियन जो है इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा इन टाइम टी। इसमें उसका जो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है एक चक्कर पूरा करने में, कैपिटल टी, जो कि टाइम पीरियड हो गया। सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक पार्टिकल जो कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई, और उसको टाइम पीरियड कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी टाइम पीरियड उसका है। सो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई न्यू। न्यू क्यों लिखा, बिकॉज न्यू इज 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी को मैंने डायरेक्ट यहां पर न्यू लिख दिया। तो यहां पर देखिए ये इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है ओमेगा न्यू और टी के बीच में, दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो एंगुलर जो वेलोसिटी है उसके हमारे पास दो फॉर्मूलाज यहां पर आ जाते हैं। Now next we have a numerical that calculate the angular speed of a flywheel making 240 revolution per minute। भाई यहाँ पर एक व्हील है जो कि 240 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में 240 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो हमको एंगुलर स्पीड बतानी है। अब देखिए एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय टी। तो एंगुलर स्पीड के लिए क्या चाहिए, हमको टाइम चाहिए और हमको चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए एक पार्टिकल है जो कि कितने चक्कर लगा रहा है, 240 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर। तो टाइम तो हमको दिया हुआ है, टाइम इज
टाइम इज 1 मिनट, टाइम यहाँ पर हमको दिया हुआ है। लेकिन जो थीटा है वो हमको यहाँ पर किस तरह से पता चलेगा, तो देखिए एक पार्टिकल है जो कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो वो कितना एंगल कवर करेगा, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको यहाँ पर ये टोटल एंगल लगेगा 360 डिग्री का, मतलब 2 पाई रेडियन का। सो थीटा यहाँ पर कितना हो गया, थीटा एक रेवोल्यूशन में कितना हो गया 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होगा उसका 2 पाई। अब ऐसे वो 240 रिवोल्यूशंस लेता है, तो जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 240। सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू को लिखेंगे तो थीटा इज 240। ठीक है, 240 और एक रिवोल्यूशन में उसको 2 पाई रेडियन कवर करना पड़ रहा है, तो 240 रिवोल्यूशन में उसको 240 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियंस जो है वो कवर करने पड़ेंगे। सो ये हो गया हमारे पास थीटा। नेक्स्ट इज टाइम। सो 1 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है, सो 1 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। सो हम इसको 60 सेकेंड से लिख सकते हैं एंड वी हैव टू फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टी एंड थीटा इज 240 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। और यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 एंड इट इज 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से जो नेट उसकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम बात करते हैं विच इज ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर एंड ऑफ ए क्लॉक और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, गिव देयर रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें ज्यादा होगी। नंबर 1 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हैंड आवर ऑफ ए क्लॉक और ए वॉच। तो एक घड़ी है, उस घड़ी का जो घंटे वाली जो सुई है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी अर्थ की अबाउट एट एक्सिस, कि अर्थ जो है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, उसकी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी, या फिर जो एक हमारी जो घड़ी होती है नॉर्मल, उसकी जो आवर घंटे की जो उसकी सुई होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों की हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे और फिर देखेंगे किसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा आती है। सो अगर हम बात करें एक घड़ी के केस में, सो आवर एंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 12 आवर। भाई जो घड़ी एक घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करेगी। ठीक है, इनिशियली वो 12 पर होगी और जब 12 घंटे हो जाएंगे तो वापस अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। तो मतलब यहाँ पर इस केस में जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, बिकॉज एक पूरा चक्कर यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। और टाइम यहाँ पर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहाँ पर 12 आवर, 12 घंटे में एक 2 पाई रेडियन जो है वो एंगल कवर किया गया है। सो अगर मैं यहाँ पर उसको एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड निकालूंगा, सो ω1 इज थीटा डिवाइडेड बाय टी। थीटा यहाँ पर हो गया 2 पाई और टाइम लगता है उसको 12 आवर का, सो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12 आवर। अब यहाँ पर हम इस आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट इज 2 पाई सो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12 आवर। सो 12 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60, ये कन्वर्ट कर दिया हमने इसको सेकंड के अंदर। सो सबसे पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा पाई डिवाइडेड बाय 21600 रेडियन पर सेकेंड। सो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई एक आवर एंड क्लॉक की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस इन 24 आवर। अब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने टाइम में, 24 आवर में। तो अभी हमारे पास टाइम हो गया 24 आवर, और एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना एंगल बनाएगी, वही है सेम एंगल होगा 2 पाई रेडियन का। सो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 24 आवर, फिर हम कन्वर्ट करते हैं। सो 2 पाई रेडियन
डिवाइडेड बाय 24 आवर, सो 24 मल्टीप्लाई 60 ये कन्वर्ट हो गया सेकंड के अंदर। एंड इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाई डिवाइडेड बाय 43200 सेकेंड, सो इट्स रेडियन पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर ओमेगा 1 मिल गया और ओमेगा 2। यहाँ से आप देखिए भाई पाई तो दोनों में सेम है, लेकिन ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा ये फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ओमेगा की वैल्यू जो है उतनी कम होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ज़्यादा है तो यहाँ पर ओमेगा 2 जो है वो कम होगा। सो ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर कि जो अवर एंड की जो क्लॉक है उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अर्थ की यहाँ पर एंगुलर स्पीड कम होगी। फिर यहाँ पर हमको दोनों का रेशियो भी निकालना है, गिव देयर रेशियो। तो अगर हम उनका रेशियो निकाल लेंगे, अगर हम यहाँ पर करेंगे ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 तो यहाँ पर हमें ये जो रेशियो है ये मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 1। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। So this is the ratio between omega 1 and omega 2. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी निकाली। जो अवर एंड क्लॉक है उसकी हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली। तो 2 पाई रेडियन कवर करती है 12 आवर्स के अंदर। हमने आवर्स को कन्वर्ट किया सेकंड में और यहाँ पर इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया, एंगुलर स्पीड आई अवर एंड क्लॉक की पाई डिवाइडेड बाय 21600 रेडियन पर सेकेंड। फिर हमने अर्थ के केस में उसकी स्पीड निकाली, उसकी एंगुलर स्पीड निकाली। तो अर्थ जो है वो 24 आवर में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती है। सो इन दैट केस हमने वापस 24 को कन्वर्ट कर लिया सेकंड के अंदर। सो ओमेगा 2 हमारे पास आई पाई डिवाइडेड बाय 43200 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं दैट ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज लेस देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंड आवर क्लॉक। सो यहाँ पर अगर हम दोनों का रेशियो निकाले देन ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो 2 टाइम कम है एज कंपेयर टू आवर एंड क्लॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए पीछे हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी और हमने सबसे पहले पीछे जो है डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था। एंगुलर के केस में, यहाँ पर रोटेशन के केस में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने वेलोसिटी को पढ़ा था वी से और यहाँ पर हमने एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा ओमेगा। ठीक है, तो ये रोटेशन के केस में और ये यहाँ पर हमारे पास है लीनियर मोशन के केस में। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। जबकि कोई बॉडी एक रोटेशन के अंदर जब वो घूमती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, और दोनों ही यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। ये पोलर वेक्टर है और ये यहाँ पर एक एक्सियल वेक्टर है। सो हम दोनों के बीच में रिलेशन पता करना चाहते हैं कि v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है। सो देखिए रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर दैट लेट अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल पर घूम रहा है जिस सर्कल की रेडियस है r। एंड लेट डेल एस बी द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम डेल टी। मान लेते हैं डेल एस उसने डिस्टेंस कवर करी है डेल टी टाइम में। इन दैट केस हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस और एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये एक पार्टिकल है जिसने थीटा एंगल यहाँ पर कवर किया है और एस यहाँ पर जो है उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास या डिस्टेंस हो गया एस और यहाँ पर एंगल हो गया टी और आर हो गई रेडियस। सो इन दैट केस एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो थीटा इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पर हमने एस की जगह इसको ds कंसिडर किया हुआ है, एंगल को यहाँ पर हमने डेल थीटा कंसिडर किया हुआ है। सो डेल थीटा इक्वल्स टू डेल एस डिवाइडेड बाय आर, एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। दोनों साइड हम डेल टी से डिवाइड कर देते हैं। सो डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी एंड यहाँ पर हमने 1/r आगे लिख लिया, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। दोनों तरफ मैंने डेल टी से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम लिमिट ले लेते हैं दैट डेल
t is near to 0, कि जो टाइम है वो जीरो के बहुत 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 नजदीक है। इन दैट केस अगर टाइम जीरो के काफी नजदीक है तो दोनों पर हमने ये लिमिट लगा दी, डेल टी लिमिट टेंस टू 0 डेल थीटा डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू 1/r लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल s डिवाइडेड बाय डेल टी। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास टर्म आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। पीछे हम पढ़ चुके हैं दैट लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा बाय डेल टू इज एंगुलर वेलोसिटी एंड लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल s डिवाइडेड बाय डेल टू इज लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर इस पूरी टर्म को मैं v से लिख सकता हूँ जो कि लीनियर वेलोसिटी है। सो ओमेगा इज 1/r इंटू वी, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। सो ये हमारे पास रिलेशन हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है रेडियस का या फिर एंगुलर वेलोसिटी का। रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का मल्टीपल होती है लीनियर वेलोसिटी। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल्स टू ओमेगा r साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है a क्रॉस b जब हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ab साइन थीटा, सो ओमेगा r साइन थीटा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे दैट v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से देखिए जो r है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर वेलोसिटी, मतलब जो लीनियर वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सो जो पार्टिकल यहाँ पर देखिए बिल्कुल रेडियस 0 है तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फिर जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी, और जो पार्टिकल यहाँ पर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जिस तरह से रेडियस बढ़ती जाएगी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती चली जाएगी एंड लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस r। एक बात और याद रखिए, इसको आप लीनियर वेलोसिटी को यहाँ पर आप r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, बिकॉज आपको पता है दैट वेक्टर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b क्रॉस a। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा और r का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।